हेलो बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मैट्रिसेज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह, जिसका हम प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आव्यूह की बेसिक समझ मीन्स आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की कोटि और आव्यूह के उदाहरण। और दूसरे लेक्चर में हम इन सभी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किए थे, न्यूमेरिकल को। आज भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में कुल हम 6 न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। यहाँ पे हम अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आव्यूह ए दिया हुआ है के लिए ज्ञात करें। पहला है आव्यूह की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या, और तीसरा क्या है, अवयव कुछ दिए हुए उनके मान लिखना है। तो देखिए पता है हमें, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि आव्यूह की कोटि जो होता है वो क्या होता है, आव्यूह की कोटि किस फॉर्म में लिखते हैं, R इंटू सी। हम लोग याद कर चुके हैं कि आव्यूह की जो कोटि होती है वो R इंटू सी के फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 के लिए, तो देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होता है, बराबर R इंटू सी। तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे, R का मतलब पंक्तियों, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे दिए गए आव्यूह में कितने पंक्ति है, देखिए ये आपको हो गया पंक्ति हॉरिजॉन्टल, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति और चौथा पंक्ति। तो पंक्ति कितने हो गए, 4। अब काउंट करते हैं स्तंभ कितने हैं। देखिए वर्टिकल लाइन, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, वही होगा आव्यूह की कोटि। तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 4, और स्तंभों की संख्या भी कितना है, 4। तो ये आपका आव्यूह की कोटि हो गया। नंबर 2 क्या है, अवयवों की संख्या कितना होगा दिए गए आव्यूह में। तो आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अवयवों की संख्या जो होता है वो बराबर होता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये हुआ RC, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या का गुणनफल जो होगा वही अवयवों की संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितना है, 4, और स्तंभों की संख्या कितना है, 4। तो इन दोनों का गुणनफल 16। ये हो गया आपको अवयवों की संख्या। अब देखिए इसी का पार्ट 3 में क्या है, कुछ अवयव निकालने हैं आपको। देखिए क्या निकालना है, A11 A23, A11 A23, और अगला अवयव क्या निकालना है देख लेते हैं। A23 के बाद A31, A31 और A41 A43, A41 और A43। तो देखिए यहाँ पे A11 का मतलब क्या हुआ, आपको हम बता चुके हैं कि किसी भी सामान्य आव्यूह A के लिए उसके अवयव को AIJ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे I क्या है, पंक्तियों की संख्या। तो ये संकेत दे रहा है कि ये किस पंक्ति का अवयव है, पहले पंक्ति का। और दूसरा अंक जो होगा ये स्तंभों की संख्या को इंगित करता है। तो यहाँ पे इस A11 का मतलब क्या हुआ, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति ये हुआ और पहला स्तंभ कौन सा, ये वाला, यानी ये 1 हो जाएगा आपको A11। A11 का मान कितना होगा, 1।
अब देखिए 8 2 3 निकालना। 8 2 3 का मतलब क्या हुआ, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव। तो सबसे पहले दूसरे पंक्ति, इसका मतलब ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, और कौन से स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। तो दूसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब 8 2 3 हो जाएगा कितना, 0। तो 8 2 3 का मान कितना हो गया, 0। इसी तरह A 3 1 का मतलब क्या हुआ, तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ वाला अवयव। तीसरा पंक्ति ये है और यहाँ पे पहला अवयव कितना है, 3। तो A 3 1 का मान कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह A 4 1 का मतलब क्या हुआ, चौथे पंक्ति और पहला स्तंभ वाला अवयव। चौथा स्तंभ ये है और पहला पंक्ति कितना है, ये वाला। तो यहाँ पे चौथे पंक्ति और पहला स्तंभ वाला अवयव, इसका मतलब 2। तो A 4 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह यहाँ 2 है। इसी तरह A 4 3 का मतलब क्या हुआ कि चौथे पंक्ति और तीसरा स्तंभ। चौथा पंक्ति ये हुआ और तीसरा स्तंभ कौन सा हुआ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये वाला अवयव A 4 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे A 4 3 कितना होगा, 2। A 4 3 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। यदि किसी अवयव में 14 अवयव हैं, यानी कुल अवयव कितना दिया हुआ है, 14, तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है। तो देखिए कोटि क्या होता है, R इंटू सी के फॉर्म में होता है, यानी कुल अवयव दिया हुआ 14। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस टाइप के सवाल में देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अवयव m इंटू एन वाले सॉरी यहाँ पे ऐसे कीजिए। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि कोटि m इंटू एन अवयव वाले अवयव में अवयवों की संख्या क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो इसका मतलब mn। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि कोटि m इंटू एन अवयव में अवयवों की संख्या mn होते हैं। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, 14 अवयव है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 14 अवयवों वाले किसी अवयव की संभव कोटियां ज्ञात करने के लिए, किसी अवयव की संभव कोटियां ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे। उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल कितना है, 14 होगा, जिनका गुणनफल 14 हो। अब देखिए आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कोटि होता है वो हमेशा प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, चूंकि हम जानते हैं कोटि m इंटू एन अवयव वाले में
अवयवों की संख्या mn होते हैं, अतः 14 अवयवों वाले, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या कहीं और कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, 14 हो, 16 हो, 18 हो, 14 हो, तो सभी टाइप में ये भाषा आपको लिखना है। और उसको अब देखिए यहाँ पे क्रमित युग्म आ रहा है, तो क्रमित युग्म किसको बोलते हैं? देखिए युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो कोई ऐसा दो संख्या खोजना है जिनका गुणनफल कितना हो? 14। तो जितने भी संभव होंगे ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 14 होगा वो सभी किस में आएगा? कोटि में। और पता है आपको कोटि जो होता है R इंटू सी, वो C इंटू R के बराबर नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आव्यूह का कोटि कहीं पे 2 गुना 3 दिया हुआ है तो वो और 3 गुना 2 दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला आपको क्या करना, 1 से स्टार्ट करना है। देखिए 1 को कितना से, देखिए अब 1 की ये क्या हम ले रहे हैं? पंक्तियों की संख्या 1 ले रहे हैं, और तो स्तंभों की संख्या कितना होगा? 1 से भागा देंगे 14 में, तो क्या होगा? 14। ये आपका पहला क्रमित युग्म हो गया जिसका गुणनफल कितना होगा? 14। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। अब 1 से आगे अगला प्राकृतिक संख्या कितना होता है? 2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा लेना है जो जिनसे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए। तो अगला यदि हम 2 लेते हैं तो क्या पूर्ण विभाजित हो रहा है 14? तो हो रहा है। इसका मतलब अगला क्रमित युग्म क्या होगा? 2,7। ठीक है। अब देखिए अगला क्या होगा? 2 से भागा देंगे 7 और इसका मतलब अगला क्रमित युग्म क्या होगा? 2,7। और देखिए इन दोनों गुणनफल कितना है? 14 है। तो आगे अब देखिए जब बढ़ते जाएंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है? यदि गुणनफल 14 है तो पंक्तियों की संख्या कितना हो सकता है? 14 हो सकता है। तो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए 2 के बाद 3 रखेंगे, 3 से भागा लग रहा है क्या? इसमें नहीं लग रहा है पूरा पूरा। 4 से इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो देखिए आपको यही संख्या फिर से रिपीट होगा। तो अगला क्या आएगा आपका? 2 से यानी 6 तक, 2 को छोड़ोगे 6 तक जो संख्याएं आ रही है 3, 4, 5, 6, ये 14 से पूर्णतः विभाजित, सॉरी 14 में पूर्ण भाग नहीं लगेगा उन सभी संख्याओं से। तो अगला क्या होगा? आपको 7 आ जाएगा। तो 7 से भागा नहीं फिर से यानी 2। सभी आप क्रमित युग्म और क्रमित युग्म x, y और y, x बराबर नहीं होते। ये कंसेप्ट हम जब पढ़ेंगे इसी क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला क्या आएगा फिर से? 14, 14,1, यानी 4 ही क्रमित युग्म संभव है जिनका गुणनफल 14 है। आपको देखिए यहाँ पे 14 दिया हुआ और किसी क्वेश्चन में और कोई गुणनफल अवयव दिया हुआ हो तो उसका सभी क्रमित युग्म ऐसा खोजना है जिनका गुणनफल कितना हो? 14 हो। और ये भी ध्यान रखना है कि R और C क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर कौन सा? और पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? सभी संभव क्रमित युग्म। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए सभी संभव क्रमित युग्म यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए सभी संभव क्रमित युग्म। ठीक है, इसलिए सभी संभव क्रमित युग्म 1,14, 2,7, 7,2 और 14,1 है। अब देखिए ये हो गया आपको सभी संभव क्रमित युग्म। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इन सभी क्रमित युग्मों को गुणनफल के रूप में लिख देंगे, क्योंकि कोटि जो होता है वो क्या होता है? R इंटू सी के फॉर्म में होता है। तो देखिए अतः यहाँ पे लिखेंगे फिर से, अतः संभव कोटि सभी क्रमित युग्म को गुणनफल के रूप में लिखना। 1 गुना 14, अगला क्या होगा? 2 गुना 7, तीसरा क्या होगा? 7 गुना 2, और अंतिम क्या हो जाएगा? 14 गुना 1 है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि 1 गुना 14 और 14 गुना 1 एक ही तो है। बट यहाँ पे आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि यहाँ पे कोटि का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 1 इंटू 14 का मतलब क्या हुआ कि इस कोटि में नंबर ऑफ रो कितना है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 14। और यहाँ पे जब बात करें हम 14 गुना 1, इसका मतलब हुआ
कि इस आव्यूह में 14 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है, ये भाषा अपने से आप लिख सकते हैं। आपको जितने भी अवयव दिया हुआ है कुल अवयव, उनके सभी क्रमित युग्म जो संभव है उनको लिखना है और उनको क्या करना है, आपको कोटि के फॉर्म में यानी R इंटू सी के फॉर्म में लिख देना है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।